शादीशुदा महिला से इश्क करना पड़ा भारी। अदालत के सामने करता रहा बेगुनाही को साबित, और दूसरी तरफ सजाएं मौत मिलने की भी कर रहा है अपील। अब देखना यह है कि कातिल को सजाएं मौत मिलती हैं या बेगुनाह साबित होता है। नमस्कार, मैं हूं क्राइम डिटेक्टर। आप देख रहे हैं क्राइम डिटेक्टर न्यूज। घटना पुणे की है। क्या कभी आपने ऐसे मुलजिम के बारे में सुना है जो दावा करता हो कि उसने कत्ल नहीं किया है, फिर भी अपने लिए सजाए मौत मांगता हो? जी हां, अब से 14 वर्ष पहले 2010 में पुणे पुलिस ने एक 33 साल के शख्स को अपनी प्रेमिका के आरोप में गिरफ्तार किया था। मगर हैरत की बात यह रही कि अदालत में पेश किए जाने के बाद आरोपी जहां एक और बेगुनाही का दावा किया, वहीं दूसरी ओर सजाए मौत भी मांग रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुणे शहर के लोहे गांव का रहने वाला संतोष भूकन, जो एक पेशे से आर्किटेक्ट था, 2008 में 32 साल की शादीशुदा महिला वैशाली कदम से शादी का रिलेशन रखा। वैशाली नारायण सेठ में संतोष की कंपनी में रिसेप्शन के तौर पर काम करती थी। वैशाली के पति को जब उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला तो उसे अलग हो गया। इस बीच वैशाली ने भी संतोष की कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन दोनों के बीच मेल जोल बना रहा। वक्त गुजरता गया और संतोष और वैशाली का रिश्ता भी गाढ़ा होता गया, इस हद तक कि वैशाली और संतोष को अपनी बीवी को छोड़कर उससे शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोज रोज की बहस और झगड़ों से तंग आकर आखिरकार संतोष ने उसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला किया। इसी के बाद संतोष ने वैशाली का मर्डर करने का भी प्लान बना लिया। महाराष्ट्र पुलिस तो क्या FBI भी आ जाए तो उन्हें भी उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले। इसके लिए वैशाली का कत्ल करने से 2 महीने पहले संतोष ने पुणे शहर में लगभग 70 किलोमीटर दूर पुरंदर तालुका में कम आबादी वाले पौधा गांव में एक छोटी सी जमीन खरीदी और उस पर एक फार्म हाउस बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दृश्यम पिक्चर देखा और उसी के अनुसार उन्होंने घटना को अंजाम दिया। फार्म हाउस पूरी तरह से तैयार होने के पहले संतोष ने प्लानिंग को अंजाम देने से 1 हफ्ते पहले श्रमिकों को बाथरूम को छोड़कर सभी कमरों में टाइल बिछाने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त 2010 को वैशाली को इस फार्म हाउस में ले गया। फिर संतोष ने उसे ड्रिंक के नींद में गोलियां मिला दी और रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसे वैशाली की लाश को बाथरूम के लिए बने गड्ढे में दफन कर दिया और फिर उसे बजरी और सीमेंट से ढक दिया। बिल्कुल वैसे दृश्य जैसे दृश्यम फिल्म में इस घटना के 5 साल बाद दिखाया गया। दिलचस्प की बात यह रही कि संतोष ने वैशाली के घर वालों को गुमराह करने के लिए अपने एक पूर्व कर्मचारी को वैशाली का फोन दिया और ये मैसेज उसे घर वालों को भेजने को कहा कि उसे HIV यानी एड्स हो गया है और वो दूर रहना चाहती है, लिहाजा कोई भी उसे तलाश न करे। कर्मचारी ने संतोष के इशारे पर ऐसा किया और इसके बाद वैशाली का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर सिम को तोड़ दिया गया। उधर इस मैसेज से डिलीवर होने और फोन बंद हो जाने से वैशाली के घर वाले परेशान हो गए। जब वैशाली 4 दिन बाद भी वापस नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने विमानतल पुलिस स्टेशन में उसे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वैशाली के सिम ने बताया कि कातिल का पता। दरअसल संतोष ने वैशाली से बात करने के लिए वैशाली से नहीं, उसके नाम 2 सिम कार्ड खरीदे थे। एक वैशाली के फोन का और वो सिम जिसमें संतोष के कर्मचारी को महाबलेश्वर जाकर उसे परिवार को मैसेज भेजा था, और दूसरे वो जो संतोष के मोबाइल में अब एक भी एक्टिव था।
वैशाली के फोन वाला सिम तो संतोष ने उसे कत्ल के बाद परिवार को मैसेज भेज तोड़कर फेंक दिया था, लेकिन संतोष के मोबाइल में दूसरा सिम एक्टिव था। इस सिम से जुड़े नंबर और वैशाली के नंबर के बीच सैकड़ों बार बात हुई थी। पुलिस ने इस सिम की टावर लोकेशन का पता भी लगा लिया और वैशाली की मौत के बाद ये सिम पुणे, चाकन और फिर धुले के एक्टिव था। इन सभी जगहों का संतोष के दोस्त या रिश्तेदार रहते थे और उसका वहां अक्सर आना जाना रहता था। ये जानकारी वैशाली की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। अब उसने संतोष को फोकस में रखकर जांच आगे बढ़ाई, उस पर नजर रखना भी शुरू कर दिया। आखिरकार संतोष भूकंप के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाने के बाद सहायक पुलिस निरीक्षक यशवंत सिंह निकम की टीम ने 26 अगस्त 2010 को गिरफ्तार कर लिया। पुणे पुलिस ने बताया कि उनकी जांच को गुमराह करने के लिए भूकन ने अपना मोबाइल फोन एक पूर्व कर्मचारी के पास रख दिया ताकि कोई भी जानकारी न हो सके। हत्या के दिन उसने कथित तौर पर अपने उसी कर्मचारी को अगले दिन मोबाइल फोन पुणे 2010 में पुणे से 120 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर ले जाने के लिए कहा ताकि लोकेशन के हिसाब से उसकी बनाई कहानी में पुलिस गुमराह हो जाए। इधर शक की बिना पर पकड़े जाने के बाद संतोष भूकंप पुलिस को पौधे गांव के अपने ही फार्म हाउस पर ले गया, जहां उसने वैशाली की लाश को बाथरूम के फर्श के नीचे दफन किया था। गवाहों की मौजूदगी में शव को मौके से निकलवाया गया। उसके बावजूद भी वो बोला रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे सजाएं मौत मिलनी चाहिए। अब केस का सबसे दिलचस्प पहलू पुणे की अदालत में जब पेश किया गया, 33 गवाहों की जांच हुई, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मगर संतोष भूकंप अपने दावे पर अटल रहा। उसने वैशाली के कत्ल के आरोप को मानने से साफ इनकार कर दिया। मई 2013 में एडिशनल सेशन जज एसपी तावड़े की अदालत ने संतोष को दोषी ठहरा दिया, लेकिन सजा सुनाने से पहले तय प्रक्रिया के मुताबिक संतोष को अपनी बात रखने का भी मौका दिया। पर संतोष भूकन ने भरी अदालत में जो कहा उसे सुनकर हर लोग हैरान हो जाएंगे। संतोष ने जज से कहा कि मैं दोषी ठहराए जाने के फैसले को स्वीकार नहीं करता, मैं निर्दोष हूं और मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे सजाएं मौत दी जाए। जब जज ने संतोष से पूछा कि खुद को निर्दोष मानते हुए तुम फांसी की मांग क्यों कर रहे हो, तो संतोष ने कहा मृत्यु दंड की अपील पर हाई कोर्ट आजीवन कारावास के मामले के मुकालबे जल्दी सुनवाई करता है। अगर आप मुझे मौत की सजा देते हैं तो मेरा मामला 6 महीने के भीतर ही हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आ जाएगा और फिर मैं वहां अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। जज तावड़े संतोष भूकंप की ये बात सुनकर चकित रह गया। हालांकि 2 साल बाद 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे की अदालत की ओर संतोष भूकंप को दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा सबूतों और गवाहों के मद्देनजर इस बात में कोई शक नहीं कि ये कत्ल यकीनन संतोष भूकंप ने ही किया है। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।